Hi guys, welcome to my YouTube channel and this is Suman Shekhawat and I am your VRC educator। तो आज हम लोग करने वाले हैं वर्ड पावर मेड इजी। तो ये हमारा सेकंड सेशन है वर्ड पावर मेड इजी का, सॉरी थर्ड सेशन है वर्ड पावर मेड इजी का। एंड आज जो हम देखने वाले हैं वर्ड पावर मेड इजी में वो है इट्स ऑल अबाउट डॉक्टर्स, काइंड ऑफ आपके कितने टाइप के डॉक्टर्स होते हैं एंड उनको हम क्या कहते हैं एंड ये सब। तो हम विद पिक्चर मेथड सो डैट कि आपके लिए उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड ये जो आपका प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपका कंप्लीट वर्ड पावर मेड इजी जो है वो आपको मिलने वाला है। इसमें लाइक आपको जो वर्ड पावर मेड इजी आपकी बुक है तो उसका पूरा एनालिसिस जो है आपको इसमें मिलेगा। सारा वर्ड पावर मेड इजी सेशन बाय सेशन आपके रहेंगे इसमें, एंड जिसमें कि हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स। तो आप ये टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोगों के लिए ये है कि इफ़ यू गाइज आर टारगेटिंग कैट 24, तो बेसिकली ये उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप कैट 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अगर एंड इफ़ यू वांट कि आपको VRC में कंप्लीट लाइक बेसिक टू एडवांस लेवल आपको सिलेबस चाहिए, इफ़ यू आर टारगेटिंग ऑल्सो अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स लाइक स्नैप, एनमेट, CMAT, CET एट्सेट्रा, इफ इवन एग्जैट, तो यस आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि MBA पाठशाला जो ऐप है हमारा, उस पर एक कंप्लीट कोर्स जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। ये इंडिविजुअल कोर्स है मेरा, जिसमें कि आप लोगों के 200 प्लस आई मीन आपके पास में 13 मंथ से ज़्यादा आपके पास में ड्यूरेशन है, टाइम है, जिसमें कि आप अभी ये स्टार्ट हो रहा है आपका 21 अक्टूबर से। कंप्लीट बैच भी है हमारा जिसमें कि क्वांट, DLR एंड आपको VRC तीनों मिलने वाले हैं। तो वो बैच आपका 18 से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली, जिसमें कि मेरा कोर्स जो है इंडिविजुअल कोर्स, इफ़ यू वांट ओनली VRC तो आप ओनली VRC भी वहाँ से देख सकते हो, जिसमें ये 21 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो रहा है। और कंप्लीट बैच जो है ना आपका, जिसमें कि क्वांट, DLR और VRC तीनों मिलने वाले हैं, वो 18 से स्टार्ट हो रहा है आपका। ओके, इसमें आप लोगों को VRC में 200 प्लस आवर्स की लाइव सेशंस रहने वाले हैं। आपके 1000 प्लस VRC क्वेश्चंस जो हैं वो लाइव सेशन में सॉल्व किए जाएंगे। लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस रहेंगी। लाइव सेशन तो आपके इसमें रहेंगे ही, बट प्लस आपके इसमें रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेंगे। अगर आपका कभी ऐसा हो कि आप लाइव नहीं अटेंड कर पाए हैं तो आप उसका रिकॉर्डिंग जो है वो देख सकते हैं। 2500 प्लस आपके VRC क्वेश्चंस विल बी प्रोवाइडेड इन प्रैक्टिस शीट्स एंड टेस्ट भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज सब आपको इसमें मिलेगा। एंड यस इतने क्वेश्चंस जो हैं वो आपको प्रोवाइडेड होंगे प्रैक्टिस शीट्स में। वीकली डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके इसमें रहेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल आपका रहने वाला है। मैं आप लोगों को इसमें VRC कराने वाली हूँ एंड अभी इस पे जो है वो ऑफ चल रहा है। तो इसका प्राइसिंग जो है मेरे इंडिविजुअल कोर्स का जो है आपका वो 5999 रहने वाला है। VRC आपको सिर्फ पूरे साल के लिए, पूरे ईयर के लिए आपका इतने में कंप्लीट VRC रहने वाला है। एंड अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेज करते हो तो अभी जो है उसका प्राइसिंग जो है वो ऑफ में मिला के 14,999 है, यानी कि 14,999, जिसमें अभी आपका एक ऑफ भी चल रहा है। आपका 999 का एक ऑफ चल रहा है, ड्रीम IIM उस जिसका कूपन कोड है, तो वो लगाकर आप लोग उसको उस ऑफ को ले सकते हैं। यानी कि आपका 14,000 में आपका कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा कंप्लीट, जिसमें क्वांट, DLR और VRC तीनों रहने वाले हैं। और ये है मेरा इंडिविजुअल का, राइट। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं वोकैबुलरी की तरफ, तो देखते हैं। सो आज का जो फर्स्ट वर्ड है ना, आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है आपका एन इंटर्निस्ट। एन इंटर्निस्ट क्या होता है बेसिकली, हम किसे कहते हैं, ये किस टाइप का डॉक्टर है, इसको हम किसको कहते हैं, राइट। तो टू फाइंड आउट व्हाट एल्स यू एंड व्हाई, है ना, बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए क्या चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही है एंड क्यों दे रही है ना। सो दिस स्पेशलिस्ट गिव यू अ थ्रो फिजिकल एग्जामिनेशन आपका लेता है। इस टाइप के डॉक्टर जो होते हैं आपके यूजिंग एन इम्प्रेसिव एरा ऑफ टेस्ट, राइट, जिसमें कि आपका एक्सरे हो गया, आपका ब्लड टेस्ट हो जाता है, ब्लड केमिस्ट्री आप बोल सकते हो, या फिर आपके यूरिन टेस्ट जो इसमें इंक्लूडेड होते हैं, यूरिनालिसिस, है ना, या फिर आपका कार्डियोग्राम हो गया एंड सो ऑन। काफ़ी कुछ चीज़ें जो कि इसमें, जिसको कि हम एक जर्नल लैंग्वेज में फिजिशियन जिसको हम बोलते हैं, है ना, कि हाँ किसी फिजिशियन को दिखा लो, किसी नॉर्मल डॉक्टर को दिखा लो। तो बेसिकली व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद यू, अगर है ना, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, फॉर एग्जाम्पल दे कुड बी ट्रीटिंग वन पर्सन विद, चाहे उसको डायबिटिक हो, है ना, चाहे वो पर्सन डायबिटिक हो, और अनदर विद एन ईयर इन्फेक्शन, राइट। तो ये ऐसे फिजिशियन होते हैं जो आपका एक जर्नल एग्जामिनेशन जो है वो करते हैं
राइट तो उनको हम क्या कहते हैं, एन इंटर्निस्ट बोलते हैं। इस टाइप के डॉक्टर्स को हम क्या कहते हैं, एन इंटर्निस्ट जो है वो कहा जाता है इस टाइप के डॉक्टर्स को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड है आपका अ गायनेकोलॉजिस्ट। जैसा कि आपको इस पिक्चर से दिख रहा है ना, जैसा कि आपको इस पिक्चर से दिख रहा है कि ये जो फीमेल डॉक्टर हैं, राइट वो क्या है, एक फीमेल को चेक कर रही हैं। गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल मेल दोनों हो सकता है, बट मेनली वो डॉक्टर जो कि लेडीज की प्रॉब्लम या वुमेन की जो प्रॉब्लम होती है उनको देखते हैं, राइट। सो दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स। वो डॉक्टर, वो ऐसी डॉक्टर जो कि क्या करती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड जो भी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो फीमेल ऑर्गन्स हैं उनको ट्रीट करती हैं और उनके बारे में लाइक वो कंप्लीट एनालिसिस करना एंड मेडिकेशन देना एंड जो भी है, मतलब तो एक ऐसी डॉक्टर जो कि क्या करती है, फीमेल ऑर्गन्स को या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है तो उसको क्या करती हैं, ट्रीट करती हैं, या फीमेल के साथ फीमेल्स जो हैं तो उनको ट्रीट करती हैं, उनके बारे में देखती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होती है। यू कैन ऑप्ट फॉर अ होम प्रेगनेंसी किट। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ऑप्ट अ होम प्रेगनेंसी किट और यू कैन विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट, राइट। कि या तो तुम चाहो तो तुम एक होम प्रेगनेंसी किट जो है वो ऑप्ट कर सकती हो, या फिर यू कैन विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट, या फिर तुम जो है गायनेकोलॉजिस्ट को जाके विजिट कर सकती हो, उनको दिखा सकती हो अपने आप को। सपोज इफ यू आर अ फीमेल एंड अगर आपको फीमेल रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इन डॉक्टर के पास में, हम किस डॉक्टर के पास में जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास में, ठीक है। तो जो फीमेल डॉक्टर्स जो होती हैं, फीमेल्स के लिए जो पर्टिकुलर डॉक्टर हैं उसे हम क्या कहते हैं, अ गायनेकोलॉजिस्ट। और एक जो जनरल डॉक्टर है उसको हम क्या कहते हैं, एन इंटर्निस्ट, राइट। नेक्स्ट सेशन में जब भी आओ तो इन वर्ड्स को एक बार रिवाइज करके आया करो, सो डेट आपके लिए ईजी रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, एन ऑब्स्टेट्रिशियन। एन ऑब्स्टेट्रिशियन किसे कहते हैं, किस टाइप का डॉक्टर होता है ये ऑब्स्टेट्रिशियन। अ हॉस्पिटल डॉक्टर, एक हॉस्पिटल डॉक्टर जो कि हु लुक्स आफ्टर वुमेन हु आर प्रेग्नेंट, है ना। तो ऐसी एक हॉस्पिटल डॉक्टर, जो हॉस्पिटल डॉक्टर होता है जो कि क्या करता है, लुक्स आफ्टर वुमेन को देखता है जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, ओनली प्रेग्नेंट वुमेन्स को, राइट। जो गायनेकोलॉजिस्ट थी वो आप अगर प्रेग्नेंट नहीं भी हैं बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सपोज अगर आप लड़की हो तो आपके और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लाइक आपके हाइजीन प्रॉब्लम्स या फिर आपके पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम, या जो भी मेंस्ट्रुएशनल जो साइकिल है उसको रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर अदर कोई भी फीमेल रिलेवेंट प्रॉब्लम हो, तो वो कौन देखता है, वो गायनेकोलॉजिस्ट। बट एक ऐसा डॉक्टर जो कि हॉस्पिटल में एक डॉक्टर होता है एंड जो कि बेसिकली किसके लिए होता है, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए, है ना। तो उन्हें हम कहते हैं, इसको मैंने हिंदी में भी लिखा है, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, some women, for some women an obstetrician will schedule an induction of labor sometime before the actual, है ना। तो जो क्या करते हैं, फॉर सम कुछ वुमेन्स के लिए एक ऑब्स्टेट्रिशियन जो क्या है, एक स्केड्यूल कर सकता है इंडक्शन को, है ना, ऑफ लेबर के इंडक्शन को सम टाइम बिफोर द एक्चुअल, उनका जो उनको गिवन टाइम होता है उससे पहले, है ना। जैसे कि देखा होगा कुछ में ऐसा होता है कि डेट कुछ गिवन होती है, उससे पहले ही डिलीवरी हो जाती है, तो उन चीज़ों को जो मैनेज करना, उन चीज़ों को देखना, ऑर्गेनाइज करना एंड जो भी सब चीज़ें हैं, तो वो किसका काम होता है, वो होता है एक ऑब्स्टेट्रिशियन का, उस डॉक्टर को हम कहते हैं, राइट। तो वो ऐसा डॉक्टर होता है, जैसे कि आपको इस पिक्चर से भी दिख रहा होगा, तो वो आपका एक ऐसा डॉक्टर होता है, इस पिक्चर से आप देख सकते हो यहाँ पे, तो वो आपका एक ऐसा डॉक्टर होता है जो कि क्या करता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं, उनको लाइक उनके लिए डेडिकेटेड जिस डॉक्टर की हम बात कर रहे हैं, या जो डॉक्टर होता है उसको हम कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन, राइट। तो वो डॉक्टर होता है ऑब्स्टेट्रिशियन जो कि सपोज कि अगर डिलीवरी रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, या फिर उनको काइंड ऑफ जितना जो भी देखना है, तो वो सब कौन देखता है, ऑब्स्टेट्रिशियन देखता है। वो स्केड्यूल भी कर सकता है डेट्स को आगे पीछे अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल कंडीशन और राइट। तो ऑब्स्टेट्रिशियन वो हॉस्पिटल डॉक्टर होता है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को देखता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा पैडियाट्रिशियन।
सो अब पेडियाट्रिशियन क्या होता है, किस टाइप का डॉक्टर होता है, उसका क्या काम होता है, देखते हैं। अ डॉक्टर हु डील्स विद द डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, एक ऐसा डॉक्टर जो कि डील करता है चिल्ड्रंस के, यानी कि बच्चों के जो भी डिजीज हैं, जिसे कि हम बाल चिकित्सक भी कहते हैं, बच्चों का डॉक्टर भी कहते हैं, है ना। बाल चिकित्सक होता है या फिर बच्चों के जो भी बीमारियां हैं या जो भी हैं उनकी निगरानी रखने वाला, उनका इलाज करने वाला, उसको हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर चाइल्ड्स पेडियाट्रिशियन कैन प्रोवाइड, है ना, कैन प्रोवाइड अ प्रॉपर ट्रीटमेंट, राइट। तो हम ये इसको कह सकते हैं, है ना, उसको हम कह सकते हैं प्रोवाइड अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। ये वाला पीडीएफ जो है वो इंग्लिश बाय सुमन शिखावत टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा, तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा इसका, ठीक है। सो जहाँ से आप अपना नोट्स बना सकते हैं, इनके नोट्स ज़रूर बनाइएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो पेडियाट्रिशियन क्या होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पेडियाट्रिशियन एक ऐसा डॉक्टर होता है जो कि बच्चों के जो डिजीज़ हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन हैं, जो चाइल्ड्स हैं, स्पेसिफिकली उनके लिए जो डॉक्टर होता है, जो उनको उनके डिजीज़ को ट्रीट करता है, उनको कोई प्रॉब्लम हो, है ना, तो उसको ट्रीट करने वाले उस डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, पेडियाट्रिशियन, राइट। तो वो ऐसा डॉक्टर होता है जो छोटे बच्चे जो हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये एक डॉक्टर हैं, है ना, ये एक डॉक्टर है जो कि इस बच्चे को, जो कि क्या कर रहे हैं, इस बच्चे को चेक कर रहे हैं कि हाँ इसको क्या प्रॉब्लम है। कोई भी नॉर्मल भी अगर कुछ हो, किसी छोटे बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है, बच्चे को कभी पेट दर्द हो, कुछ भी हो, वटेवर, किसी भी टाइप की छोटी बड़ी बीमारी किसी भी टाइप की हो, तो बच्चे के लिए जो स्पेसिफिकली डॉक्टर होते हैं उनको हम कहते हैं पेडियाट्रिशियन, राइट। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका डर्मेटोलॉजिस्ट। ये डर्मेटोलॉजिस्ट जो है आई थिंक सब लोगों को पता है कि कौन होते हैं, क्या होते हैं, है ना। डर्मेटोलॉजिस्ट आई थिंक सब लोगों को पता है कि कौन होते हैं, क्या होते हैं, स्पेशली लड़कियों को तो पता ही होता है। अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट स्किन डिजीज, एक ऐसा डॉक्टर जो कि क्या करता है, ट्रीट करता है स्किन डिजीज को। अगर स्किन रिलेटेड कोई इशू है, सपोज कि ऐसा होता है ना, स्किन में कोई भी टाइप का कोई प्रॉब्लम हो, किसी को पिंपल हो गया, है ना, या फिर किसी को कि मेरे को पिगमेंटेशन हो रहा है, मेरे को डार्क सर्कल हो रहे हैं, ऐसे आजकल तो ट्रेंड ही है, सभी जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में। पहले के ज़माने में क्या होता था, कुछ भी लगा लेते थे फेस पे, चलो नॉर्मल कोई क्रीम पड़ी है घर में, किसी की भी पड़ी है, सब लगा लेते थे। भाई आजकल तो सब अपनी इंडिविजुअल क्रीम रखना, ये वो जो भी है, मेरे को पिंपल्स हो रहे हैं या मेरे को भाई डार्क सर्कल हो रहे हैं, मेरे को हेयर रिलेटेड इशू है, किसी को कोई भी टाइप का कुछ भी प्रॉब्लम है ना, रिलेटेड टू स्किन, तो वो स्किन मतलब वो स्किन चाहे आपकी बॉडी का स्किन हो या फिर वो आपके हेयर्स का स्किन हो, ये भी तो स्कैल्प भी तो स्किन ही है, आपकी बॉडी का स्किन है, तो किसी भी टाइप का स्किन रिलेटेड रिलेवेंट कोई भी इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो कहाँ जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में, है ना। ऐसे नहीं कि मैं आज हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैं पेडियाट्रिशियन को दिखा देता हूँ या फिर मैं किसी और अदर गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं तो लड़की हूँ, है ना, तो मेरे को अगर स्किन रिलेटेड इशू है वो तो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ही बता देगी, नहीं, उनका काम अलग है, राइट। तो इफ़ यू हैव स्किन रिलेटेड इश्यूज तो आप जाएंगे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में, जिसका कि काम क्या है, आपके स्किन के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको ट्रीट करने का, है ना। तो चलो इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आस्क योर मॉम टू टेक यू टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना, जो कि क्या करती है, हु ट्रीट स्किन डिजीज, है ना, जो कि क्या करती है, हु ट्रीट स्किन डिजीज, राइट। तो उस टाइप के डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, राइट। तो यस, इसमें कोई प्रॉब्लम बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट कौन से डॉक्टर हैं, नेक्स्ट है हमारे पास में ऑप्थेमोलॉजिस्ट। ऑप्थेमोलॉजिस्ट किसको कहते हैं हम, देखो आप जाते हो, आप किसी भी ऐसे डॉक्टर के पास में जाओ जो कि द फिजिशियन हुज स्पेशलिटी इज डिसऑर्डर ऑफ विजन, यानी कि देखने में कोई प्रॉब्लम है, विजन में कोई प्रॉब्लम है, उसको जो ट्रीट करता है, उस टाइप के डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, है ना। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, उसको उस टाइप के हम डॉक्टर को कहते हैं। आपके किसी भी टाइप के, लाइक आपके अगर कैटरेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, या फिर ग्लाइकोमा रिलेटेड है, या फिर मियोपिया रिलेटेड है, या फिर आपको एस्टिग्मेटिज्म रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी टाइप का, है ना, वो आपका जो डॉक्टर ट्रीट करता है उसको हम कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, है ना। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं उसको हम, जिसको कि हम नेत्र विशेषज्ञ भी कहा जाता है।
फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि एट द फर्स्ट साइंस ऑफ आई एंड विजन प्रॉब्लम्स पेरेंट्स शुड कंसल्ट देयर पेडियट्रिशियन, है ना, और ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी आप कह सकते हो। तो इनको अगर आपका स्टार्टिंग में इनिशियल में सपोज क्या होता है, कई बार आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को ही प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको बचपन से मोबाइल मिल जाता है। मोबाइल फ़ोन तो आजकल हर बच्चे को चाहिए, छोटे बच्चे को भी इवन आप उसको कुछ मत दो, पूरे दिन तुम सिर्फ मोबाइल फ़ोन दे के रखो, उसको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, उसको कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो क्या होता है, एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या होता है, एक वो डॉक्टर होता है जो कि आपके आइज रिलेटेड, विजन रिलेटेड, है ना, डिसऑर्डर ऑफ विजन अगर हो, आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है ना, या फिर ऐसा लगता है कि हम कुछ भी पढ़ रहे हो तो हमें बहुत हेडेक हो रहा है या कुछ है, तो वो सब चीज़ों को जो ट्रीट करता है उस डॉक्टर को हम क्या है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, राइट। तो ये था आपके इस सेशन में कुछ डॉक्टर्स के बारे में, आगे का आपको मैं बताने वाली हूँ नेक्स्ट सेशन में, ओके। तो यस, तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर फर्दर वीडियोज़ के लिए। तो यस, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड इनको लर्न करके आइएगा नेक्स्ट सेशन में, है ना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा वो।